आइए बच्चों करते हैं पार्ट नंबर 7। तो बेटा पार्ट नंबर 7 में भी एपी चेक करने के लिए ये है हमारे पास A1, ये है A2, ये है A3, ये है 4 टर्म। ठीक है, अब पहले हम डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो आएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल, A2 है मेरे पास -4, माइनस करेंगे उसमें से A1 0, तो -4 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4। अब हम डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, और वो है हमारे पास थर्ड टर्म और सेकंड टर्म। तो A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों, तो थर्ड टर्म है हमारे पास -8 -4। अब यहाँ पे बच्चों फिर हमारे दो साइन क्या हो गए इकट्ठे, तो इसे सॉल्व करेंगे। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4। अब हम डिफरेंस निकालेंगे बेटा नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 है मेरे पास -12, माइनस उसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का 8, तो हमें मिलेगा बच्चों -12। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 8, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस, तो 12 में से 8 जाएंगे आएगा 4, तो साइन किसका आएगा, 12 का, वो है माइनस। ठीक है, तो बच्चों हमारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मुझे मिल रहा है -4, जो हर बार मुझे सेम मिल रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, therefore it is an AP। अगर AP है तो बेटा हमने कौन सी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, 5th बी, 6th बी और 7th बी। तो 5th टर्म निकालने के लिए 4th टर्म को पकड़कर उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो। 4th टर्म है हमारे पास -12, और जो हमने डिफरेंस निकाला है बच्चों वो क्या है, माइनस का 4। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो -12 -4, तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ से माइनस का 16, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 12 + 4 16 पर साइन आएगा माइनस का। अब 6th टर्म निकालने के लिए 5th टर्म को पकड़ेंगे और उसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 5th टर्म क्या है, माइनस का 16, प्लस करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस हमारा क्या है, माइनस का 4, तो हमें मिलेगा बच्चों -16 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस का 20। क्लियर है बेटा। अब 7th टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6th टर्म को पकड़ेंगे, डिफरेंस को ऐड करेंगे। 6th हमारे पास है माइनस का 20, यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस का 4, तो हमें मिलेगा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 20 + 4 हो जाएंगे 24 पर साइन आएगा माइनस का। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है बेटा। तो AP जो हमारी फॉर्म हुई है वो है 0 -4, उसके बाद है -8 -12, और हमने नेक्स्ट टर्म निकाली है -16 -20 -24। क्लियर है बच्चों। अब हम करते हैं 8th पार्ट। तो बेटा 8th पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म क्या दी है, वो है -1/2, A2 भी है -1/2, A3 भी क्या है -1/2, A4 भी क्या है -1/2। तो ये तो हमें मालूम है सभी टर्म्स क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दैट्स मीन बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस है A2 - A1, वो है -1/2, माइनस करेंगे उसमें से फर्स्ट टर्म, वो है -1/2। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, तो हमारा डिफरेंस क्या है बच्चों, 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मालूम है बच्चों ये क्या है, AP है, क्योंकि एक ही टर्म क्या आ रही है, बार बार आ रही है। तो दैट्स मीन हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इट इज एन AP। अगर ये AP है तो अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, एक निकालनी है 5th, वो भी क्या होगी -1/2, क्योंकि बार बार वही टर्म आ रही है। 6th टर्म भी क्या होगी, -1/2, और 7th टर्म भी क्या होगी, -1/2। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं बेटा 9th पार्ट पे। अब 9th पार्ट में ये मुझे दिया फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है 4th टर्म। क्लियर है। अब बेटा इसे AP चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले डिफरेंस निकालेंगे पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, तो हमें मिलेगा A2 - A1, तो 3 - 1 क्या मिला बेटा मुझे, 2। ठीक है, अब डिफरेंस निकालिए नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, तो वो है A3 - A2। A3 है मेरे पास 9 -
A2 है 3, तो मुझे डिफरेंस क्या मिला बेटा 6। तो मेरा डिफरेंस क्या होगा, चेंज हो गया, ये तो सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कि डिफरेंस A2 माइनस A1 मेरा सेम नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से इन्हें नोट डाउन कीजिए, मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख लेता हूं बेटा। आइए बेटा करते हैं 10th पार्ट। तो बेटा 10th पार्ट में हमें ये दी है फर्स्ट टर्म A1, ये है A2, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो बेटा सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, तो हमें मिलेगा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास 2A माइनस A1 है A, तो 2A में से A माइनस करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा A। अब डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, तो वो कौन सी है बेटा, A3 माइनस A2, तो हमें मिलेगा 3A माइनस 2A, तो बेटा 3A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या आएगा A। अब हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे जो हमें नेक्स्ट टू टर्म्स दिए बेटा, तो नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म है हमारे पास A4 माइनस A3, तो हमें मिलेगा बेटा 4A माइनस 3A, तो इसे सॉल्व करके क्या आ गया बच्चों A। अब हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है A, तो ये क्या है सेम, तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, अगर सेम है तो ये AP है, देयरफॉर इट इज एन AP। अगर AP है तो बेटा हमने नेक्स्ट टर्म भी लिखनी है, कौन सी, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो बेटा फिफ्थ टर्म क्या होगी, ये क्या थी 4A, नेक्स्ट क्या होगी 5A, और सिक्स्थ टर्म क्या होगी 6A, और सेवंथ टर्म हमारी क्या होगी 7A। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों 11th पार्ट पे। तो ये हमें दी है फर्स्ट टर्म, ये हमें दी है सेकंड, ये है थर्ड, ये है बच्चों फोर्थ टर्म। अब पहले इसे AP चेक करने के लिए पहली टू कंसेक्यूटिव टर्म का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो हमें क्या मिलेगा बेटा A2 माइनस A1, तो आपको मिलेगा A स्क्वायर माइनस A। अब बेटा हम इसे माइनस तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो है अनलाइक टर्म्स, जो अनलाइक टर्म्स होती हैं वो ना प्लस होंगी ना वो माइनस होंगी, ये मैंने एज इट यहीं पे कैलकुलेशन को छोड़ दिया। अब बेटा नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टू टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो वो है A3 माइनस A2, तो हमें मिलेगा A रेज की पावर 3 माइनस A स्क्वायर। तो बेटा इसे भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी कौन सी टर्म है, अनलाइक है, ये ना ही प्लस होंगी ना ही ये माइनस होंगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया बच्चों कि हमारा जो डिफरेंस है वो तो सेम नहीं है, तो दैट्स मीन A2 माइनस A1 मेरा इक्वल नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो बेटा अब हम करते हैं 12th पार्ट। तो बेटा 12th पार्ट में हमें ये दी है फर्स्ट टर्म, ये हमें दी है सेकंड टर्म, ये हमें दी है थर्ड टर्म, ये हमें दी है फोर्थ टर्म। तो बेटा पहले हम इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। कैसे, इस √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 एज इट इज लिख लिया। √8 को बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे, 4 2s are 8, और √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 9 2s are 18, और √32 को मैं लिख सकता हूं 16 2s are 32, लिख सकते हैं ना। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे आएगा √2 एज इट इज मैंने लिख लिया। अब इस रूट को एक बार मैं डाल दूंगा 4 के ऊपर, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ये रूट डाल दूंगा एक बार मैं 2 के ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक बार रूट डाल देंगे 9 के ऊपर और बीच में आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहां पे आएगा √2, सेम एज जो फोर्थ टर्म है इसे हम लिख सकते हैं बेटा √16 इंटू √2, सो ऑन। क्लियर है? इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर आएगी वो आएगी √2, √4 क्या होगा बेटा 2, तो ये बन गया 2√2, 9 का रूट क्या होता है 3, तो ये बन गया 3√2, और 16 का रूट क्या होता है बेटा 4, तो ये बन गया है बेटा 4√2। क्लियर है? अब हमारे पास ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अब चेक करने के लिए कि ये क्या AP बन रही है तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहली टू कंसेक्यूटिव टर्म का, तो हम करेंगे A2 माइनस A1।
तो हमें मिलेगा बेटा 2√2 माइनस उसमें से फर्स्ट टर्म करेंगे वो है √2। अब बेटा 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा √2। क्लियर है। अब डिफरेंस फिर से निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, वो है a3 माइनस a2। तो हमें मिलेगा 3√2 माइनस 2√2। तो बेटा 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों √2। अब फिर से हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस किसका नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, वो हमारे पास है a4 माइनस a3। तो हमें मिलेगा 4√2 माइनस 3√2। तो इसे भी सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों √2। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है √2। तो दैट्स मीन अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस remains same, therefore it is an arithmetic progression। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने कहा है कि नेक्स्ट टर्म निकालिए, कौन सी निकालनी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म। तो बेटा फिफ्थ टर्म निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए जो हमने यहां पे बनाया था, यहां पे क्या है 4, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5√2 होगी, क्योंकि यहां पे क्या है 2√2, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4। तो नेक्स्ट होगी 5√2, उसके आगे क्या होगा 6√2, उसके आगे क्या होगा बच्चों 7√2। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये तो टर्म्स ऐसे दी थी, तो इसे हम लिखेंगे 5 का डबल कर दो बेटा, इसे रूट में डाल दीजिए, 5 5 25। तो 5 की जगह पे मैंने √25 लिख दिया इंटू √2। तो हमें मिल गया बच्चों √50। तो दैट्स मीन यहां पे नेक्स्ट टर्म आएगी √50। इसके बाद बेटा अब सिक्स्थ टर्म हमारी क्या आएगी 6√2। तो अब हम इस 6 को कैसे लिखेंगे, √36 इंटू √2 इज इक्वल टू, तो यहां पे आएगा बेटा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 72। तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिल गई है √72। क्लियर है बेटा। अब सेवंथ टर्म हमारी क्या आएगी, तो ये क्या है 7√2। तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय ये वाला रूट यहां पे आ गया, 49 का आप डबल करोगे तो बच्चों क्या आएगा, यहां पे आएगा √98। तो हमें नेक्स्ट टर्म भी मिल गई है √98। क्लियर है। आई होप आपको बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन्हें नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख लेता हूं। आइए बेटा करते हैं 13th पार्ट। तो बेटा 13th पार्ट में हमें ये दी है a1, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो पहले AP को चेक करने के लिए फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो हमें मिलेगा a2 माइनस a1, वो है √6 माइनस √3। तो ये तो बेटा अनलाइक टर्म है, ये ऐड नहीं कर पाएंगे, हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा बच्चों √9। हम पहले यहां पे लिख भी लेते हैं a3 माइनस a2, दैट्स मीन √9 माइनस √6। तो बेटा √9 क्या होता है 3 माइनस √6। अब इसे सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाएंगे तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो बेटा जो मेरा डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे जो मेरा डिफरेंस है फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का वो इक्वल नहीं है नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के। तो दैट्स मीन देयरफॉर इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम करते हैं 14th पार्ट। तो बेटा ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो बेटा इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 स्क्वायर क्या होगा 1, उसके बाद 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 5 स्क्वायर होगा 5 5 25, 7 स्क्वायर 7 7 49। तो बेटा ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। अब हम डिफरेंस निकालेंगे पहली टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो दैट्स मीन a2 माइनस a1 हमें मिलेगा 9 माइनस 1, वो क्या आया बच्चों 8। अब हम डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो ये आएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो ये हमें क्या मिला बच्चों 16। तो ये मेरा डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो अगर डिफरेंस नहीं है तो हम लिखेंगे कि डिफरेंस मेरा पहली टू कंसेक्यूटिव टर्म का वो इक्वल नहीं है नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस के। तो दैट्स मीन इट इज
नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा इसमें फिर से हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है कि 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 तो 1, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, 7 स्क्वायर मीन्स 7 7 जार 49। तो नेक्स्ट क्या दिया है हमें 73, सो ऑन। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म बच्चों। अब इसके बाद पहले इसे एपी चेक करने के लिए डिफरेंस निकालिए फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो यहां पे आएगा 25 माइनस 1, तो हमें मिलेगा बेटा 24। अब डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का, हमें मिलेगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 49 माइनस 25। बेटा 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस किए, ये भी क्या आ गया 24। अब हम डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म का। तो यहां पे आएगा a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 73 माइनस 49। तो इसे जब माइनस करेंगे ये भी आएगा हमारा 24। तो बेटा अब हमारा डिफरेंस क्या है, वो क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस मुझे मिल रहा है वो है 24, और हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस remain same, therefore it is an arithmetic progression। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, सिक्स्थ भी निकालनी है और सेवंथ भी निकालनी है। तो फिफ्थ के लिए फोर्थ टर्म को पकड़ो, डिफरेंस ऐड करो। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 73, इसमें ऐड करेंगे 24 जो हमारा डिफरेंस है। तो क्या मिलेगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 क्या है बच्चों 9। अब सिक्स्थ टर्म के लिए फिफ्थ टर्म को पकड़ेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे। फिफ्थ क्या है 97, डिफरेंस क्या है 24, तो आएगा 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 2 11 और 1 12, तो ये आगे 121। अब हम सिक्स टर्म को पकड़ेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे, 7 टर्म मिलेगी। ये है 121 प्लस 24, तो ये हमें मिला है बेटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, ये आ गया 145। तो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 15। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत। उससे पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।